जॉन चैप्टर 2 यूहन्ना दूसरा अध्याय 13 से 25, जो हमने मुख्य घटना नंबर 18 कंप्लीट कर ली थी, राइट। तो मुख्य घटना नंबर 19 पे चलेंगे। ओके, आई थिंक कुछ लोगों का सवाल था ना कि हमने कहा था कि सबसे पवित्र स्थान खाली है, राइट। तो खाली है। ओके, सो उसके बारे में बाद में हम डिस्कस कर सकते हैं। इज़ीकिएल 10 के बाद हम पढ़ के। ओके, सो घटना नंबर 19 और ये है यूहन्ना दूसरा अध्याय। ओके, वर्स नंबर 23 से लेके यूहन्ना 3:21 तक। 2:23 से 3:21, और ये यीशु मसीह और निकोडिमस के मीटिंग के बारे में। ओके, सो मुख्य घटना नंबर 19। जब हम इस पैसेज को पढ़ेंगे तो याद रखिएगा कि बाकी सारे गॉस्पेल अकाउंट्स में इस मीटिंग के बारे में नहीं है, यीशु मसीह निकोदिमस से मिलना। ओके, ये बिल्कुल भी नहीं है कहीं पर भी। और यहाँ पे जो टीचिंग है, यहाँ पे जो शिक्षा सिखाई गई है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज नए जन्म के बारे में है, आत्मिक हमारे नए जन्म के बारे में। और निकोडिमस के जब हम सवाल जवाब देखेंगे तो आज भी कई सारे लोग इस दुविधा में है कि नया जन्म मतलब क्या, आत्मिक है या शारीरिक बात हो रही किसके बारे में। और निकोडिमस आज भी, भले उसने उस बहुत साल पहले ये सवाल पूछे हैं, लेकिन आज भी लोग इस सवाल को पूछते हैं। और ये फसह के पर्व के समय सब चल रहा है। ओके, कई सारे लोग ने विश्वास किया है। जब हम इन पैसेजेस को पढ़ते हैं और उसमें लिखा है कई सारे लोगों ने विश्वास किया, तो ये सोचना भी ज़रूरी है कि कई सारे लोगों ने शायद उसके चमत्कारों को देखकर हाँ कहा, बट क्या उनका मन बदला या मन फिरा हुआ, इसके बारे में हम नहीं जानते हैं। और उसको शायद नबी के रूप में स्वीकारा उन्होंने, शायद राजा के रूप में स्वीकारा उन्होंने, शायद मसीहा के रूप में स्वीकारा होगा उसे, लेकिन क्या सच में अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकारा या नहीं, उसके बारे में क्लियर नहीं। और कई सारे लोग बोलेंगे हाँ तो राजा है, हाँ तो वो भविष्यवक्ता है, हाँ तो वो मसीहा है जिसके बारे में लिखा गया था, लेकिन क्या उसे सच में उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया या नहीं, वो सवाल है। क्योंकि अगर उन्होंने ये विश्वास किया कि हाँ वो भविष्यवक्ता है तो उद्धार नहीं पाए थे, अगर उन्होंने ये विश्वास किया कि वो राजा है या मसीह है तो उन्होंने उद्धार नहीं पाया, अगर उन्होंने ये विश्वास किया कि वो उद्धारकर्ता है हमारे पापों के लिए, हमारे पापों से छुटकारा दिलाने वाला, तो वो सच में उद्धार पाते हैं, राइट। और हम इसको यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर यीशु मसीह अभी भी वो चमत्कार के कार्य कर रहे हैं। वर्ष नंबर 23 में, जब वो यरूशलेम में फसह के समय पर्व में था तो बहुतों ने उसे चिन्हों और जो दिखता है देखकर उसके नाम पर विश्वास किया। ओके, सो परंतु यीशु ने अपने आप को उनके भरोसे पर नहीं छोड़ा, क्योंकि वह सबको जानता था। आई लाइक दिस, मुझे ये वर्स बहुत पसंद है, क्योंकि वो सबको जानता था, हर एक व्यक्ति को जानता था। और ये लाइक इसकी एप्लीकेशन हमारे जीवन में आज ये है कि आज भी वो सब कुछ जानता है, यू नो। हम इस तरह से नहीं सोच सकते कि यीशु मसीह को हम जो कर रहे हैं उसे पता नहीं और आखिरी दिन पे उसको किताबें खुलेंगी तो सब पता चलेगा, नहीं, वो सब जानता है। वर्स नंबर 25, और उसे आवश्यकता नहीं थी कि मनुष्य के विषय में कोई गवाही दे, क्योंकि वो आप ही जानता था कि मनुष्य के मन में क्या है, राइट। मनुष्य के मन में क्या है, एंड दिस इज़ लाइक जिसको हम कहते हैं कि ये एक परमेश्वर की चरित्र के बारे में है कि परमेश्वर ओमनिशेंट है, हर चीज़ जानता है, यू नो। उसे वो जानता था कि मनुष्य, तो इवन भी अगर वो फैरिसी भी आके उसको सवाल पूछ रहे थे, याद है यूहन्ना 8 में हम देखेंगे कि वो आके उसको सवाल पूछ रहे थे उसको फंसाने के लिए, लेकिन वो जानता था उनके मन में क्या है, यू नो। तो उस तरह से है कि यीशु मसीह सब जानता था। और उस समय में लोग ये सवाल पूछने लगे हैं कि ये कौन है रब्बाय, ये कौन यहूदी शिक्षक रब्बाय है जो मंदिर में आके जिसने सबको साफ कर दिया, यू नो। और जो उच्च याजक है उसको भी चैलेंज कर दिया, उच्च याजक है लेकिन उसको भी चैलेंज कर दिया। कौन इसे ये आज़ादी दे रहा है, कौन इसे ये यू नो अधिकार दे रहा है, और यू नो क्या ये सच में भविष्यवक्ता है। इस समय के अंदर ये सारे सवाल पूछे जा रहे हैं, यू नो। और उस समय में निकोदिमस की ये कहानी हमारे सामने आती है, चैप्टर नंबर 3 यूहन्ना तीसरा अध्याय। और जब हम निकोदिमस के बारे में बात करते हैं तो याद रखिएगा निकोदिमस कौन है, वो एक फैरिसी है। ओके, जो यहूदी हैं उनमें से उनका एक रूलर है। ओके, सैनहीड्रिन की जो उनकी कमेटी होती थी 70 लोगों की, उसका मेंबर है। ओके,
तो यीशु मसीह के पास वो रात को क्यों आ रहा है? ओके, और ये लिखा है वर्स नंबर 3, अध्याय नंबर 3, 1 और 2 में। फिरोसियों में से निकोदेमुस नाम का एक मनुष्य था जो यहूदियों का सरदार था। उसने रात को यीशु मसीह के पास आकर उससे कहा, हे रब्बाई, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है, यदि परमेश्वर उसके साथ ना हो तो नहीं दिखा सकता है। सो सवाल निकोदेमुस है, जो सैनहेड्रिन का मेंबर है, जो यहूदियों को बताते हैं किस तरह से जीवन जीना है। ओके, फरीसी लोग कि ये नियम रखना है, ये पालन करना, और ये यीशु मसीह के पास आ रहा है और उसको रात में। तो लोग पूछते रात में क्यों? क्योंकि इन अ वे उसके मन में वो जानता था कि ये परमेश्वर से आया हुआ व्यक्ति है। कई सारे फरीसीज फिर भी शंका कर रहे थे, पूछ रहे थे, और ये पुराने नियम का शिक्षक था, जानता था पुराने नियम के कार्य को, पुराने नियम के विधियों, सब चीज़ों को जानता था, और उसने सारे चमत्कार देखे थे, और इसलिए वो खुद विश्वास कर रहा था कि ये परमेश्वर की ओर से आया हुआ है। और यहाँ पर आके वो रब्बाई कहता है, और नाउ हमेशा याद रखिए, जो फरीसीज हैं, जो यहूदी है, उनके मन में क्या विचार है? क्योंकि हम यहूदी हैं इसलिए हमारा उद्धार ऑलरेडी हो चुका है। आज भी बाय द वे याद रखिए, कुछ मिनिस्ट्रीज़ हैं, क्रिश्चियन मिनिस्ट्रीज़ हैं, जो कहती हैं कि यहूदियों को यीशु मसीह को स्वीकारने की ज़रूरत नहीं है, वो उनका पहले से उद्धार हुआ है। गलत है। ओके, गलत है। यहूदियों को भी सुसमाचार सुनाना ज़रूरी है। आज यहूदी इस पोजीशन में नहीं है क्योंकि वो परमेश्वर की संतान है, तो हम उनको उद्धार की ज़रूरत नहीं। यहाँ पर निकोदेमुस जब आ रहा है तो यही सवाल पूछ रहा है। वो ये कह रहा है, फरीसीज, ये यहूदी क्या विश्वास, हम अब्राहम के वंश से हैं तो हमें उद्धार की ज़रूरत नहीं है, हम ऑटोमेटिकली बच जाएंगे। क्यों? उत्पत्ति 15:6 और गलातियों का 3:6 से 9, अगर इन पंक्तियों को पढ़ोगे तो ये उनका घमंड था, ये उनकी सोच थी, हम अब्राहम के वंश के हैं तो हमें तो उद्धार ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। उनका दूसरा सोच ये भी था कि अगर वो पूरे नियमों को पालन कर सकें, सारे कमांडमेंट्स को रख सकें, तो वो उद्धार पाएंगे और परमेश्वर के राज्य में पहुंच जाएंगे। और ये आपको दिखेगा व्यवस्था विवरण 27 में और गलातियों के 3:10 से 14 में। तो यहूदियों की ये सोच थी यीशु मसीह के समय में। निकोदेमुस जो शिक्षक है, वो यीशु मसीह के पास इस बैकग्राउंड के संग आ रहा है। क्या? मैं अब्राहम के वंश से हूँ तो ऑलरेडी मेरा उद्धार हो चुका है। अगर मैं बचूंगा ही इन वे, और मैं सारे नियमों का पालन कर सका, सारे नियमों को रख सका, तो ऑब्वियसली मैं परमेश्वर के राज्य में मेरी एंट्री है। और वो आकर यहाँ पे सवाल पूछ रहा है। नाउ हम जानते हैं रोमियो के 5:12 में कि इनमें से दोनों जो सोच है गलत है। रोमियो के 5:12 में इसके बारे में लिखा है, पवित्र शास्त्र में एकदम क्लियर है कि मनुष्य पापी है, उसके अंदर पापी स्वभाव है जो आदम के द्वारा हमारे अंदर आया। कितना भी अच्छा क्यों ना हो मनुष्य, रोमियो के 3:23 के अनुसार परमेश्वर की पवित्रता से के लेवल के सामने हम सब कम पड़ते हैं। ओके, सो रोमियो का 5:12 और रोमियो का 3:23, ये 2 वर्सेस हमें याद रखने। हम सब ने परमेश्वर के नियम को तोड़ा है। ओके, और एक ही मार्ग है उद्धार के लिए, पापों की क्षमा के लिए, और वो है यीशु मसीह पर विश्वास करना। जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उस हमारे हम अंदर एक नया स्वभाव आता है, एक नया हृदय होता है, क्रूस पर जो यीशु मसीह ने दिया। क्या ये बात पुराने नियम में सिखाई गई थी? इज़िकियल 36 वर्ष नंबर 26 में है, मैं तुम्हें एक नया हृदय दूंगा, एक नया हृदय दूंगा। राइट, तो ये वचन नए पुराने नियम में भी सिखाया गया था, उद्धार के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है। फिर भी यहूदी क्या सोच रहे हैं? मैं अब्राहम के वंश से हूँ फर्स्ट, और सेकंड, अगर मैं नियमों का पालन कर सका तो मैं परमेश्वर के राज्य में स्वीकार कर लिया जाऊँगा। तो यहाँ पे निकोदेमुस आ रहा है और ये कह रहा है कि मैं जानता हूँ ये सब बातें। और यीशु मसीह का जवाब देखिए, और यीशु मसीह ने उससे कहा, उत्तर देते हुए कहा, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि यदि कोई नई सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता।
यहाँ पर निकोडिमस को जो भाषा समझती है वही भाषा में यीशु मसीह उससे बात कर रहे हैं। उसने न्याय की भाषा में सवाल पूछा और न्याय की भाषा में जवाब दिया। आप देखोगे फ़र्क, क्योंकि जब यूहन्ना 4 में जाओगे तो सामरी स्त्री के संग जब यीशु मसीह मिलेंगे तो वो जिस भाषा में वो बात कर रही है, लैंग्वेज के अनुसार नहीं, लेकिन वो टूटी हुई है, कन्फ्यूज़ है, वहाँ पर यीशु मसीह उसको उसी लेवल पे आके उससे बात करते हैं, उसकी ताड़ना नहीं करते हैं। वो कहते, जो यीशु मसीह ने, याद है उसको कहा, तेरे पास 5 पति थे और अभी जो है वो तेरा पति नहीं है। अगर कोई फैरिसी बोलता तो उसको डांटता उस वक्त, लेकिन उसने, यीशु मसीह ने उसको डांटा नहीं, उसके लेवल पे आकर। और ये गॉस्पल्स में ये आप देखोगे कि ये यीशु मसीह का चित्र है। और इसलिए हमारे चर्चेज़ में हमारे लोगों के संग जब हम मिलते हैं, बात करते हैं, तो उनके लेवल पे जाके बात करना है। इस तरह से बात नहीं कर रहा मैं पैस्टर हूँ और तू कांग्रीगेशन है, उनके लेवल पे जाके बोलना है मैं और आप एक ही हैं, क्योंकि हमको जहाँ पे मैं हूँ उसको मुझे वहाँ पे लाने वाला यीशु मसीह। तो मुझे नम्र होकर उस लेवल पे आना होगा जहाँ पे वो व्यक्ति है, नहीं तो मैं उसको मिनिस्टर नहीं कर सकता हूँ, मैं उसको प्रेम नहीं कर सकता हूँ। उसके मन में हमेशा डर रहेगा कि ये अधिकारी है, ये मेरा अधिकारी है, राइट। लेकिन एज लीडर्स और पास्टर्स हमें उस लेवल पे नीचे आके एक प्रेम का संबंध बना के यीशु मसीह का मन उनको देना है, मेरा मन नहीं देना है। मेरा मन किसी को देना शुरू कर दिया तो उनकी लाइफ भी ख़राब हो जाएगी। तो हमें उनको यीशु मसीह का मन देना है, ओके। तो कभी भी हमारी लीडरशिप में, जैसे आप बात करते हो या सोल विनिंग जा रहे हो या किसी के संग फॉलो अप करने जा रहे हो, अगर आपको पता चलता कि उनके घर में कोई प्रॉब्लम है तो इस लेवल पे मत आ जाना मैं ये प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा, लाइक मैं तुम्हें बताऊँगा। नहीं, उनके लेवल पे आके यीशु मसीह का मन बांटो, तो वो यीशु मसीह के पीछे चलना चाहेंगे। एक किताब में लिखा था कि अगर मैं विश्वासी बना और मैं दूसरों को बता रहा हूँ कि सही जीवन क्या है जीने के लिए, और मैं ही नहीं जी पाया, तो मेरे जीवन सबसे बड़ा पत्थर, मतलब स्टम्बलिंग ब्लॉक है, रुकावट है किसी को यीशु को फॉलो करने के लिए। मेरे जीवन में अगर बदलाव नहीं है और मैं दूसरों को बोल रहा हूँ बदलो 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 बदलो, यीशु के पीछे चलो, और मैं ही नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं सबसे बड़ी रुकावट हूँ, यू नो। सो हमें उनके लेवल पे आके बात कर रहे हैं। यीशु मसीह यहाँ पे निकोडिमस से उसके लेवल पे बात कर रहे हैं, प्यार से उसको समझा रहे हैं, सच में मैं तुझसे कह रहा हूँ, यू नो। और निकोडिमस का सवाल है, निकोडिमस ने उसे उत्तर दिया, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता है? क्या वह अपनी माता के घर में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? तो ये यहाँ पे सवाल पूछा जा रहा है उससे, निकोडिमस से। ना अगर निकोडिमस का चित्र देखा जाए तो निकोडिमस एक बहुत सफल व्यक्ति है, और कई बार हम लोगों को देख के ऐसे सोच सकते हैं ये सफल है तो इनको यीशु मसीह की ज़रूरत नहीं है, या इनके पास घर है, कार्य है, सब कुछ है, तो इनको यीशु मसीह की ज़रूरत नहीं है। हर एक व्यक्ति को यीशु मसीह की ज़रूरत है। उसका ओहदा क्या है, उसकी पोजीशन क्या है, उससे कोई लेना देना नहीं है। हर एक व्यक्ति को यीशु मसीह की ज़रूरत है। और लोग कई बार सवाल पूछते हो, यू नो, फिर से जन्म लेना मतलब क्या? निकोडिमस ने उससे पूछा, तो जन्म कैसे ले सकता हूँ, यू नो, क्या कह रहे हो तुम, राइट ना। मैंने नहीं कहा, कि आपने नहीं कहा, यीशु मसीह ने कहा तुमको फिर से जन्म लेना पड़ेगा। सो कंफ्यूज मत होना। निकोडिमस कंफ्यूज हो गया, क्योंकि उसको क्या पता था, वो ये सोच रहा था कि अगर कोई अन्य जाति का व्यक्ति है और अगर उसने बपतिस्मा लिया है तो उसका नया जन्म हो गया। तो वो कंफ्यूज था कि नया जन्म कैसे ले सकता है वो, ओके। और यहाँ पर हमेशा कह रहे हैं कि ना, एक चीज़ हमेशा याद रखना कि कोई अगर कहे मैं क्रिश्चियन परिवार में पैदा हुआ हूँ, तो इसका मतलब नहीं है कि उसको ऑलरेडी उद्धार हो चुका है, ओके। उसे गॉस्पल शेयर करने की ज़रूरी है, शेयर करना। अगर उसने ऑलरेडी ये कह दिया मैं एक विश्वासी परिवार में हूँ, पैदा हुआ हूँ, हाँ, लेकिन क्या आपने यीशु मसीह को अपना उद्धार करता स्वीकार किया है? अगर आपने स्वीकार किया तो आपका उद्धार हुआ है। विश्वासी परिवार में पैदा होना मतलब नहीं हुआ, तो मतलब निकोडिमस जैसा हो गया ना, फैरिसी जैसे हो गए कि मैं यहूदी हूँ, मैं अब्राहम के वंश से हूँ, तो मेरा ऑलरेडी उद्धार हो गया। नहीं, आपको यीशु मसीह को स्वीकारना होगा। यहाँ पर निकोडिमस का सवाल है कि किस तरह से मनुष्य अगर बूढ़ा हो जाए तो किस तरह से हो सकता है। और 5वीं पंक्ति में यीशु मसीह का जवाब है उसको। यीशु ने उसे उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई भी मनुष्य जल और आत्मा से जन्मे ना, तो वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता है। तो यीशु मसीह यहाँ पे उसको बता रहा है कि तू शारीरिक जन्म के बारे में सोच रहा है, शारीरिक रीति से सोच रहा है, मैं तुझे आत्मिक जन्म के बारे में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। वर्ष नंबर 6, क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है।
अचंबा न कर कि मैंने तुझसे ये कहा, तुझे नए सिरे से जन्म लेना होगा। अवश्य है, हवा जिधर चाहती है उधर चलती है, और तू उसका शब्द सुनता है, परंतु नहीं जानता कि वो कहाँ से आती है और किधर को जाती है। जो कोई आत्मा से जन्मा है वो ऐसा ही है। तो यहाँ पर यीशु मसीह को समझाने की क्या कोशिश कर रहे हैं कि हमें स्वर्ग का जन्म, ऊपर से जन्म लेने की ज़रूरत है। और यहाँ पे उदाहरण उन्होंने हवा का दिया है कि कहाँ से आती है हवा, कहाँ से जाती है हमें पता नहीं, लेकिन हम उसको एहसास करते हैं। राइट, हवा चल रही है लेकिन मैं ये नहीं सोचता हूँ कि कहाँ से आ रही है। मुझे पता है, मैं उसका महसूस कर रहा हूँ, मैं उसका अनुभव कर रहा हूँ कि आ रही है। एक बार हवा का मैंने एहसास किया, उसके बाद कहाँ जा रही है उसका भी मुझे एहसास नहीं है। और यीशु मसीह यहाँ पे उससे बताने की कोशिश कर रहा है कि इस तरह से पवित्र आत्मा का कार्य है, इस तरह से हम जन्म लेते हैं, इस तरह से हम जानते हैं। रोमियो के 8:9 में लिखा कि जिसके अंदर आत्मा नहीं हो यीशु मसीह का नहीं है। अगर हमारे अंदर पवित्र आत्मा नहीं है तो हम उद्धार में नहीं हैं। राइट, कहने का मतलब क्या है कि जो पापी स्वभाव अंदर है, उस पापी स्वभाव को लेकर मैं परमेश्वर को कभी भी प्रसन्न नहीं कर सकता हूँ। रोमियो के 8वें अध्याय 7 और 8 में, उस पापी स्वभाव से मैं कभी किसी को प्रसन्न नहीं कर सकता हूँ। जब मैं उद्धार पाता हूँ तो परमेश्वर की पवित्र आत्मा मेरे अंदर आती है, तब मुझे एक नया स्वभाव दिया जाता है। उस स्वभाव से मैं परमेश्वर से संगति कर सकता हूँ। मेरा पुराना स्वभाव मुझे हमेशा परमेश्वर से दूर रखने की कोशिश करेगा, वो कभी भी परमेश्वर के करीब आने की कोशिश नहीं करेगा। हमारी शरीर में, हमारी लालसाओं में हम परमेश्वर को कभी भी प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। हमारे पुराने पापी स्वभाव को हम सुधार भी नहीं सकते, उसकी कोशिश भी मत करना, क्योंकि वो कभी सुधरेगा नहीं। आदम का स्वभाव है वो। तो अगर आप पुराने पापी स्वभाव को कोशिश करोगे, उसको चमकाने की कोशिश करोगे, कुछ भी करोगे, है ना, कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। पुराना पापी स्वभाव, जैसे हम कहते हैं कि एक उदाहरण दिया जाता है सूअर का, कि उसको कितना भी नहला दो और छोड़ दो उसको, तो फिर कीचड़ में ही जाएगा वो। तो पुराना पापी स्वभाव इस तरह से, कितना भी उसको तैयार कर लो, कितना भी रीति रिवाज को फॉलो करो, कितना भी कहो कि मैं ये करूँगा वो करूँगा, थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया जाए तो परमेश्वर से दूर ही जाएगा। हमें नए स्वभाव की ज़रूरत है। और यीशु मसीह निकोदेमुस से कहता है, सच सच मैं तुझसे कह रहा हूँ कि वो जो आत्मा से जन्मा है उसे आत्मा, वो परमेश्वर का व्यक्ति है। क्या हम हवा के रुख को बदल सकते हैं? नहीं। क्या हम उसको रोक सकते हैं, कहाँ से आ रहा है कहाँ जा रहा है? नहीं। उसी तरह से आत्मा का भी कार्य हमारे जीवन में है। ये हमें उसे आत्मसमर्पण करना है। हमें इसलिए जब यूहन्ना में जब उद्धार के बारे में लिखा गया है तो अनुग्रह और विश्वास, दो चीज़ें दिखाई गई हैं वहाँ पे, क्योंकि हमारे हाथ में नहीं है। हमारा काम है सबमिट करना, आत्मसमर्पण करना, सरेंडर करना। परमेश्वर का काम है हमें बचाना, उसकी वजह से है। ओके, पवित्र आत्मा का कार्य बहुत ही सामर्थ्य का कार्य होता है, हम देख नहीं सकते। कैसे हो सकता है कि एक इंसान बुरी आदतों में हो रहा हो और उद्धार पाके एकदम सही रास्ते पे चलने लग जाए? ये पवित्र आत्मा का काम है, ये हमारा काम नहीं है। कैसा हो सकता है कि एक इंसान जो डरा हुआ है वो एक दिन प्रचार करने को डरता नहीं और लोगों के सामने खड़ा होकर सुसमाचार बांट रहा है? वो पवित्र आत्मा का काम है, हमारा काम नहीं है। कैसा हो सकता है कि किसी का जीवन एक क्षण में बदल सकता है? ये पवित्र आत्मा का काम है, हमारा नहीं है। कहाँ से आता है हवा, कहाँ जाता है, हमें पता नहीं है। पवित्र आत्मा का काम रहस्यमय काम है, अनदेखा है, हम देख नहीं सकते, लेकिन उसका फल हम देख सकते हैं हमारे जीवन में। कैसा हो सकता है कि मेरी पुराने जीवन की लालसाओं के अभी मुझे कोई भी उसकी इच्छा भी नहीं होती हो उन चीज़ों के बारे में? ये पवित्र आत्मा का काम है मेरे जीवन में। इसके ऊपर मैं मोहर नहीं लगा सकता हूँ, इसके ऊपर मैं बोल नहीं सकता हूँ कि इस तरह से होता है या ये करोगे, इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं है। ये पवित्र आत्मा का काम है, ये हमारा आत्मसमर्पण है। इसलिए एफिसियों के 5:18 में पौलुस बार बार कहता है कि पवित्र आत्मा से के फील्ड भरे हुए हो, यानी कि उसके कंट्रोल में रहो। और इसलिए उदाहरण नशे का करता है कि कोई शराब पीता है तो शराब उस व्यक्ति को कंट्रोल करती है, और वो कहता है जब तुम पवित्र आत्मा से भरे हुए तो पवित्र आत्मा तुम्हें कंट्रोल कर रही है। उस तरह से हमारा जीवन है। शारीरिक जन्म गर्भ से शुरू होता है, आत्मिक जन्म आत्मा से शुरू होता है। राइट।
फिर निकोडिमस ने उसको 9वीं पंक्ति में उसे ये बातें कैसे हो सकती हैं? और यीशु मसीह ने उससे उत्तर दिया, तू इजरायलियों का गुरु होकर भी इन बातों को नहीं समझता? मैं तो तुझे सच सच कहता हूं कि हम जो जानते हैं वो कहते हैं, राइट, हम जो जानते हैं वो कहते हैं, और जिसे हमने देखा है उसकी गवाही देते हैं, और तुम हमारी गवाही ग्रहण नहीं करते। जब मैंने तुमसे पृथ्वी की बातें कही और तुम विश्वास नहीं करते, तो यदि मैं तुमसे स्वर्ग की बातें कहूँ तो फिर तुम कैसे विश्वास करोगे? कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, केवल वही जो स्वर्ग से उतरा है, अर्थात मनुष्य का पुत्र जो स्वर्ग में है। और जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो अनंत जीवन पाए। सो यहाँ पर उसे समझाने के लिए, निकोडिमस को समझाने के लिए यीशु मसीह उसे पुराने नियम से एक उदाहरण देता है, राइट। क्योंकि ये टेक्निकल क्वेश्चन लूका 1:35 में याद है, यीशु मसीह अगर स्त्री के गर्भ में था तो पापी स्वभाव उसके अंदर कैसे नहीं गया? उसी तरह से निकोडिमस का यहाँ पे सवाल है कि फिर से जन्म लेने का मतलब क्या? आत्मिक रूप से मैं कैसे ले सकता हूँ जन्म? और यीशु मसीह कह रहा है कि तू टीचर होकर तू नहीं जानता, अब तुझे समझाता हूँ। और वर्स इसमें देखेंगे तो गिनती के 21वें अध्याय 4 से 9 में ये उदाहरण है। और जब आप गिनती में देखते हो तो राइट, उसमें हम देखते हैं कि कुछ चीज़ें हैं वहाँ पे। एक खंबा है, ये एक तस्वीर है यीशु मसीह की क्रूस के ऊपर। तांबे का सर्प है, तांबा हमेशा न्याय के बारे में बात करता है, और सर्प है, सांप है, वो पाप के बारे में बात करता है। तो पाप के ऊपर न्याय होने वाला था क्रूस के ऊपर। जो लोगों ने उस क्रूस को उसके ऊपर उस सर्प को देखा वो बच गए थे, याद है। नए नियम में कुछ पंक्तियां याद रखने के लिए 2 कोरिन्थियों का 5:21 और पहला पत्रस का 3:18। ओके, 2 कोरिन्थियों का 5:21 और पहला पत्रस का 3:18। गिनती के 21वें अध्याय में क्या रहा था कि जो कोई उस सांप को देख रहा था तांबे के, उसको चंगाई मिल रही थी। आज क्या चित्र है? जो कोई क्रूस की ओर देखेगा और यीशु पर विश्वास करेगा वो आत्मिक चंगाई पाएगा, आत्मिक चंगाई पाएगा, राइट। और अगली पंक्ति जो है वो शायद बाइबल की सबसे फेमस वर्स है। ओके, यूहन्ना 3:16। 2000 सालों से इस वचन के ऊपर प्रचार किया जा रहा है, और आज भी जब ये वर्ड यूज़ किया जाता है तो आज भी कई सारे लोग उद्धार पाते हैं सिर्फ इस एक वर्स को देखकर, राइट। किसी ने कहा है कि यूहन्ना का 3 अध्याय कोई भी इंसान पढ़ेगा तो उद्धार पा सकता है, और अगर पूरा अध्याय उसको नहीं समझे, सिर्फ 3:16 पर विश्वास करेगा तो भी उद्धार पा लेगा। यूहन्ना का 3 अध्याय के अंदर कहते हैं कि इस अध्याय में एक आदमी को उद्धार पाने के लिए सब कुछ है। निकोडिमस के सवाल हैं, सारे सब कुछ है उसके अंदर, सब कुछ इस अध्याय में। और अगर वो नहीं भी समझा, एक पंक्ति उसको बचाने के लिए काफ़ी है। एक पंक्ति उसे बचाने के लिए काफ़ी है। और यीशु मसीह यहाँ पे कह रहे हैं कि क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने पुत्र को जगत में इसलिए ना भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा हो, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। ना ये पुराने नियम के सारे प्रोफेसीज के अंदर ये लिखा था कि जब मसीह आएगा तो वो दंड करेगा, न्याय करेगा। और यीशु मसीह यहाँ पे क्लियर कर रहे हैं कि मेरा पहला आगमन है, मैं अभी दंड देने नहीं आया हूँ, अभी मैं उद्धारकर्ता के रूप में आया हूँ। इसलिए जो कोई विश्वास करेगा, राइट, जो कोई विश्वास करेगा, वर्स नंबर 17 में है बेसिकली यहाँ पे लिखा है कि इसलिए नहीं भेजा कि वो दंड की आज्ञा दे। एक दिन वो आने वाला दंड की आज्ञा के लिए, वो उनकी सेकंड कमिंग में है, सेकंड कमिंग में। लेकिन इस बार किस लिए आए हैं? उद्धार के लिए। एफिसियों का 2 अध्याय 8 से 10, ताकि अनुग्रह, उद्धार, अनुग्रह विश्वास के द्वारा उनको मिले, राइट। संसार में ये रोशनी आई है, लेकिन लोग अंधकार से ज़्यादा प्रेम करते हैं,
ओके, सो निकोडिमस यहाँ पे बुरा इंसान नहीं है, लेकिन वो अंधेरे में आया, रात में आया, और उसने क्या पाया? संसार की ज्योति को। ओके, संसार की ज्योति को पाया उसने। तो नाउ जैसे हमने कहा कि पुराने नियम में मसीहा की दो तस्वीरें थी, एक उद्धारकर्ता की, दूसरे न्यायाधीश की। ओके, सेवियर और जज। और यहाँ पर यहूदी वो पहला पार्ट समझ नहीं पा रहे थे उद्धारकर्ता का। उनके मन में हमेशा न्यायाधीश का चित्र लगा हुआ था, और इसलिए वो लोग कंफ्यूज थे। इसलिए 17 और 18 में परमेश्वर लिखता है कि जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती है, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता है वो दोषी ठहर चुका है, इसलिए कि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। सो फर्स्ट कमिंग, हमेशा याद रखिए, पुराने नियम में दो तस्वीरें हमेशा दिखती है यीशु मसीह की। मसीहा जो होगा उसका पहला आगमन और दूसरा आगमन। पुराने भविष्यवक्ताओं की किताब में, ओल्ड टेस्टामेंट प्रॉफिट्स जब हम पढ़ते हैं तो उसमें इसमें क्लियर दिखता है कि किस तरह से जब भविष्यवक्ता बोल रहे थे तो दो आगमन दो बारों में बोल रहे थे। उनको खुद को नहीं समझ रहा था, लेकिन उन प्रोफेसीज में यीशु मसीह के बारे के दो आगमन के बारे में था। ओके, सो भजन संहिता 2:9, दानियल 7:13 और 14। भजन संहिता 45, यशायाह 11। इन सब अध्यायों में अगर आप देखो तो यहाँ पे जो मसीही का चित्र है वो न्यायाधीश का है, और उसको क्लियर करने के लिए यीशु मसीह बार बार 17 और 18, 17 और 18वीं पंक्ति में निकोडिमस को बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो यहूदी और शिक्षक है, वो समझ जाएगा। बिकॉज उसके मन में क्या है, मसीहा जब आएगा तो न्याय करेगा। और यीशु मसीह यहाँ पे उसको कह रहा है 17 और 18 में, परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा हो। जगत पर दंड की आज्ञा होगी दूसरे आगमन में, इस बार नहीं है। इसलिए यीशु मसीह उसको क्लियर कर रहा है 17 और 18 में, दो बार उसको कहता है कि जो कोई विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती है। इस बार मैं उद्धारकर्ता के रूप में आया हूँ, इस बार मैं उद्धारकर्ता के रूप में आया हूँ। राइट, तो बार बार उसे बता रहा है यीशु मसीह कि मैं दंड की आज्ञा के लिए नहीं आया हूँ। क्यों? ये संसार खोया हुआ है, उसे उद्धारकर्ता की ज़रूरत है, न्यायाधीश की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि न्यायाधीश अगर आए तो उसके सामने कौन धर्मी ठहरेगा? कोई भी नहीं, सब के सब पापी हैं। इसलिए यीशु मसीह पहले एक उद्धारकर्ता के रूप में आया, एक प्रेम करने वाले उद्धारकर्ता के रूप में आया, इसलिए ताकि लोग उसके द्वारा इस संसार में उसकी धार्मिकता पा सके, नया जन्म पा सके, स्वर्ग के निवासी हो सके, परमेश्वर के राज्य में आ सके। ये सारी बातें उनके लिए हैं, लेकिन वो फिर से आने वाला है। राइट, और हम सोचेंगे कि अगर वो न्यायाधीश के रूप में आता तो कोई नहीं होता, हम लोग यहाँ पे कोई खड़ा ही नहीं रह सकता था, हम लोग यहाँ होते ही नहीं। लेकिन इस संसार को उद्धारकर्ता की ज़रूरत थी, इसलिए यीशु मसीह आया। राइट, क्योंकि अगर उद्धारकर्ता के रूप में आए तो हमारे पास भी कोई ऑप्शन नहीं है। जब हम उसके सामने खड़े होंगे तो हमारे पास भी कोई ऑप्शन नहीं। लाइक क्या हम उसे कह सकते हैं? अगर उसका अगर परमेश्वर इस धरती पे आए एक न्यायाधीश के रूप में, जज बन के आए और कहे क्या तूने पाप किया है और पाप की सज़ा मौत है और उसके बाद परमेश्वर से हमेशा तुझे दूर रहना पड़ेगा नरक में, लाइक क्या मैं उससे लड़ सकता हूँ और बोल सकता हूँ लेकिन मैंने इतने अच्छे काम भी तो किए? कोई मनुष्य नहीं बोल सकता है। जब वो परमेश्वर के सामने खड़ा होगा तो कोई मनुष्य ये नहीं बोल पाएगा कि मैंने इतने काम किए, इतना मदद किया, ये नहीं किया, क्योंकि पाप परमेश्वर के चरित्र के खिलाफ ऑलरेडी है। और पवित्र परमेश्वर के सामने खड़े होकर तुम उसको अपने मैंने क्या किया नहीं बोल सकते, क्योंकि उसके लेवल पे हम पहुंचते ही नहीं हैं। राइट, इसलिए रोमन्स का वो वर्स जो है कि तुम्हारे कार्य, वेजेस ऑफ सिन, पाप की तनख्वाह, राइट, मौत है, लेकिन अनुग्रह की भेंट, सो पाप की तनख्वाह लाइक वेजेस, मैं काम करता हूँ तो मुझे मेरी तनख्वाह मिलती है, लेकिन अनुग्रह भेंट है, उसके लिए मुझे काम नहीं करना पड़ता।
जी विश्वास करना पड़ता है, यू नो। ओके, सो उस पैराग्राफ को पढ़ सकते हैं। फिर वर्स नंबर 22 से 36 पढ़ेंगे। से 36, ओके। ना ये सब फंसा के पर्व के टाइम पे हो रहा है। वर्स नंबर 22, इसके बाद यीशु और उसके चेले यहूदी देश में आए और वहाँ उन्होंने उनके साथ रहकर बपतिस्मा देने लगा। यूहन्ना भी शलोम के निकट एनोन में बपतिस्मा देता था, क्योंकि वहाँ बहुत जल था और लोग आकर बपतिस्मा लेते थे। यूहन्ना उस समय तक जेल खाने में नहीं डाला गया था। नाउ वर्स नंबर 22 में अगर आप देखोगे तो फ़िलहाल यीशु मसीह की सेवकाई अभी तक 9 महीने पूरे हो गए हैं उनके कार्य को। ये 9 समय के अनुसार 9 महीने तक की उनकी सेवकाई हो गई है। उनके पहले 5 शिष्य उनके संग हैं, यूहन्ना, एंड्रू, पीटर, फिलिप और नथानियल, जो जुडिया में है। और यूहन्ना बपतिस्मा और उसके चेले वो एनोन में है, जो बैतनी के पास शहर कहलाया जाता है। ओके, वर्स नंबर 25, वहाँ यूहन्ना के चेलों ने का किसी यहूदी के साथ शुद्धि के विषय में वाद विवाद हुआ और उन्होंने यूहन्ना के पास आकर उससे कहा, हे रब्बाई, जो व्यक्ति यरदन के पार तेरे साथ था और जिसकी तूने गवाही दी थी, देख वो बपतिस्मा देता है और सब उसके पास आते हैं। यूहन्ना ने उसे उत्तर दिया, जब तक मनुष्य को स्वर्ग से न दिया जा गया हो तब तक वो कुछ नहीं पा सकता। तुम तो आप ही मेरे गवाह हो कि मैंने कहा, मैं मसीह नहीं परंतु उसके आगे भेजा गया हूँ, जिसकी दुल्हन और दूल्हा है, परंतु दूल्हे का मित्र जो खड़ा हुआ है उसकी सुनता है। दूल्हे के शब्द से बहुत हर्षित होता है। अब मेरा ये हर्ष पूरा हुआ है। अवश्य है कि वो बढ़े और मैं घटूं। अवश्य है कि वो बढ़े और मैं घटूं। यू नो, सो वर्स नंबर 27 से 30 जब हम देखते हैं कि यहाँ पर जो भी यूहन्ना बपतिस्मा वाले से सवाल पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर वो जवाब दे रहा है कि मैं मसीहा नहीं हूँ जिसके बारे में तुम सोच रहे थे। मैं सिर्फ एक उसका दोस्त हूँ, जो दूल्हे का दोस्त हूँ मैं, राइट। और जो दूल्हा है वो दुल्हन से शादी करेगा, उसका दोस्त नहीं। तो वो कहने की कोशिश कर रहा है कि वो यीशु मसीह पर हमें ध्यान देना है। और यहाँ पर उसका वर्ड उसने लिखा है, अवश्य है कि वो बढ़े और मैं घटूं। ना जब हम इसका अनुवाद करते हैं अंग्रेज़ी में इसका वर्स बेसिकली लिखा गया है, ही मस्ट इंक्रीज एंड आई मस्ट डिक्रीज। बट यूनानी में एक्चुअली इस तरह से लिखा गया है, वो बढ़े, राइट। और जब वो बढ़ता है तो मैं अपने आप घटता हूँ। मतलब मुझे घटने की कोशिश नहीं करनी है। लाइक मैं घटूंगा कैसे? अंग्रेज़ी में लिखा गया है, वो बढ़े तो मैं घटूं। लेकिन तुम घटोगे कैसे? तुम्हारे कार्य से कुछ नहीं कर पाओगे। लेकिन जब यीशु मसीह तुम्हारे जीवन में बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली नम्रता तुम्हारे जीवन में आएगी और तुम घटोगे। अपने आप होता है ये। इसके लिए तुम्हें परिश्रम करने की ज़रूरत नहीं कि मैं कैसे और कम हूँ, मैं और नम्र बनना चाहता हूँ, मैं और ही कमज़ोर बनना चाहता हूँ। नहीं हो सकता। समय व्यर्थ मत करना। बट लोग इसमें फंस जाते हैं कि मैं और क्या करूं कि और नम्र हो जाऊं। कुछ नहीं कर सकते। एक्चुअली तुम्हें वो करना है कि तुम क्या कर सकते हो कि यीशु मसीह तुम्हारे जीवन में बढ़े। ध्यान उस पर देना है। अपने पर ध्यान मत दो कि मैं कैसे और कम हूं, लेकिन यीशु मसीह मेरे जीवन में और कैसे बढ़े और कैसे मैं अपने आप को उसकी तरह बना सकूं। तो उसकी बताए गए मार्ग पे चलना है। प्रार्थना के अंदर रहना है, वचन के अंदर रहना है, पवित्रता में रहना है। लाइक मेरे मन की सोच, पवित्र आत्मा मेरे जब मन से बात करे तो मेरी सोच को पवित्र करने के लिए, अपनी सोच को पवित्र करना है। सिर्फ मेरे शब्दों से नहीं, लेकिन मेरे दिल से, मेरे अंदर जो काम हो रहा है उसके बारे में मुझे सोचना है। यू नो, मुझे इतना ध्यान नहीं देना है कि मैं कैसे कम हूँ, बट मुझे उतना ध्यान देना है कि वो मेरे जीवन में कैसे बढ़े। मेरी संगति कितनी बार मैं करता हूँ परमेश्वर से और परमेश्वर के लोगों से। कई लोग बाइबल को पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं और फिर अपने आप तक ही रखते हैं उसे।
और अपने आप तक ही रहते हैं, ना किसी के संग संगति करते हैं, ना बांटते हैं। और अगर कुछ लोग ऐसे हैं जो संग बाइबल के अंदर बिल्कुल मन नहीं लगाते, लेकिन दूसरों की संगति से सीखते रहते हैं, और दोनों ही गलत हैं इन वे। ज़रूरत है दोनों एक साथ होने की। मेरा व्यक्तिगत जीवन भी है, लेकिन मेरा संगति का जीवन भी है। जो मैं सीख रहा हूँ वो मैं बांटूँ, और जो कोई और सीखा है उससे मैं सीखूँ, और इसमें मेरी परमेश्वर की संगति रहे। और हमेशा याद रखना, ये पवित्र आत्मा पे निर्भर होके करना है। मेरा लक्ष्य ये नहीं है कि मैं दूसरे को दिखा सकूं या बता सकूं कि मुझे बाइबल के बारे में कितना आता है। मेरा लक्ष्य ये है कि मैं उस बताए गई चीज़ों से, जो सुनी गई चीज़ों से विश्वास में कैसे बढ़ सकता हूँ, और यीशु मसीह के बारे में मैं क्या नया जान सकता हूँ, जो मैं कर सकता हूँ मेरे जीवन में। लाइक अगर मैं कुछ चीज़ देखता हूँ यीशु मसीह के जीवन, अगर आप यीशु मसीह के जीवन को गॉस्पल्स में देखो, तो ऐसी कोई चीज़ आपको लगती है कि आप नहीं कर सकते हो? राइट? उसका एक रिश्ता उसके पिता के संग, क्या हम उसे कॉपी कर सकते हैं? ना, उस लेवल पे मत जाना कि मैं पानी पे नहीं चल सकता हूँ, मैं कान वापस नहीं लगा सकता हूँ। मैं उन बातों के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ जीवन के बारे में। परमेश्वर की इच्छा को मानना, क्या हम उसकी नकल कर सकते हैं? उसका संबंध उसके परमेश्वर पिता के संग, क्या उसकी हम नकल कर सकते हैं? उनके प्रार्थना के जीवन को क्या उसकी नकल कर सकते हैं? रोज़ सुबह उठने की आदत और परमेश्वर के संग संगति करने की आदत, क्या उसकी हम नकल कर सकते हैं? लोगों को अनुग्रह देना, प्रेम देना, उनकी चिंताओं में उनके संग एक रहना, क्या हम उसकी नकल कर सकते हैं? सो बेसिकली हर चीज़ जो गॉस्पल्स में लिखी गई है वो हमें ध्यान रखते हुए पवित्र आत्मा ने लिखी है, क्योंकि वो पूरी तरह से क्या था? मनुष्य था, परफेक्ट मनुष्य था। और वो क्यों परफेक्ट मनुष्य बना? ये बताने के लिए कि जो उसने किया, जिस तरह से उसने जीवन जिया, हम भी कर सकते हैं। हम भी कर सकते हैं, हमसे दूर नहीं है वो बातें, लेकिन हमारे जीवन में यीशु मसीह बढ़े। ओके, और वर्स नंबर 31 से 34 को आप पढ़ सकते हैं। इस समय में अगर आप ध्यान दोगे तो ये 8-9 महीने और सेवकाई के निकलेंगे। यहाँ पर यीशु मसीह को आप देखोगे कि वो प्रचार कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, बहुत सारे चमत्कार कर रहे हैं, और उनकी मसीहा वो है, उसके अधिकार दिखा रहे हैं। भीड़ जमा हो रही है। और याद रखिएगा, यीशु मसीह किसी को बपतिस्मा नहीं दे रहे थे, उसके चेले दे रहे थे। उसके चेले बपतिस्मा दे रहे थे, यीशु मसीह किसी को बपतिस्मा नहीं दे रहा था। उसके में ध्यान रखने का। लेकिन क्या कर रहे थे? वो लोगों को बता रहे थे, प्रचार करके बता रहे थे। राइट? आप बोलोगे कहाँ पे लिखा है? यूहन्ना 4 अध्याय 2 पंक्ति में लिखा है। ओके, 4 अध्याय 2 पंक्ति में लिखा है, वर्ष 1 में लिखा है यूहन्ना के 4। फिर जब प्रभु को मालूम हुआ कि फरीसियों ने सुना है कि यीशु यूहन्ना से अधिक चेले बनाता है और उन्हें बपतिस्मा देता है, यद्यपि यीशु स्वयं नहीं वरन उसके चेले बपतिस्मा देते थे। ओके, सो वर्सेस में ऑलरेडी है। तो यीशु मसीह खुद नहीं बपतिस्मा दे रहे थे, यीशु मसीह वो चमत्कार कर रहे थे जिससे लोगों को ये पता चले कि ये मसीहा है। याद रखिए, उनकी शुरुआत की सेवकाई में यहूदियों की ओर ज़्यादा ध्यान था, क्योंकि यहूदियों को पता था कि उनका मसीहा आने वाला है। इसलिए वो सारे जो चमत्कार हो रहे हैं, चमत्कार के पीछे मतलब क्या है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। याद है यूहन्ना 2 में हमने कहा था सेमियोन, जो चमत्कार के पीछे कुछ मकसद है, उस मकसद को पूरा करने के लिए तो इस वक्त वो सिखाया जा रहा था ना। मुख्य घटना नंबर 20, और ये आपको मिलेगी लूका 3:19 से 20 में। लूका 3:19 से 20, मरकुस का 1 अध्याय और 14, और मती 4:12 में। ओके, और ये मुख्य घटना है कि यूहन्ना बपतिस्मा वाले को जेल में डाल दिया जाता है। ओके, यूहन्ना बपतिस्मा वाले को जेल में डाल दिया जाएगा। ओके, ये यीशु मसीह की सेवकाई के 9 महीने पूरे हो चुके हैं। और यहाँ पर होता यह है कि जब हम इन पंक्तियों को पढ़ोगे आप जान जाओगे कि यूहन्ना बपतिस्मा वाले उस वक्त हेरोड अंटिपास को वो डांटता है, क्योंकि उसका जो संबंध है उसके भाई की पत्नी के संग व्यभिचार कर रहा है, उसकी वजह से वो उसको कहता है कि ये नहीं करना और ये गलत है, और सारी जो उसने बुरे काम किए उसकी वजह से। तो हेरोड अंटिपस उस समय में यूहन्ना बपतिस्मा वाले को जेल में डाल देता है। ओके, यूहन्ना बपतिस्मा वाले को जेल में डाल देता है। और जब हम इन पंक्तियों को पढ़ोगे तो आप देखोगे कि यहाँ पे 2 चीज़ें और होती हैं। यीशु मसीह
जुडेया को छोड़ के अब गलील की ओर चले जाएंगे। जुडेया को छोड़ के गलील की ओर चले जाएंगे। दो कारण है उसके लिए। पहला, वो जानते हैं कि हेरोड की तरफ से और फरीसियों की तरफ से सताव बढ़ रहा है। पहला वो मुख्य कारण ये है, उनकी सेवकाई के खिलाफ विरुद्ध शुरू हो गया है। क्यों? क्योंकि यूहन्ना बपतिस्मा वाले को जेल में डाल दिया गया है, क्योंकि उसने राजा को कहा कि उसका जीवन सही नहीं है, और वो अपने राजा अपने भाई की बीवी के संग गलत संबंध रखा है, बेविचार हो रहा है वहाँ पे, और यूहन्ना बपतिस्मा वाले ने खुले तौर से बोल दिया है। दूसरा कारण ये भी था कि फरीसी भी और नाराज़ हो रहे थे यीशु मसीह की सेवकाई से। जब वो देख रहे थे कि इतने सारे चेला बन रहा है, तो वो लोग सताना शुरू कर दिए थे, और इसलिए यीशु मसीह जुडेया को छोड़कर कुछ समय के लिए गलील चले जाते हैं। और लूका 4:14 में जब आप पढ़ोगे, मत्ती 4:12 में जब देखोगे, तो ये पवित्र आत्मा ने यीशु मसीह की अगुवाई की थी कि यह जुडेया से गलील जाना। ये यीशु मसीह ने खुद निर्णय नहीं लिया था, अब मैं जा रहा हूँ। पवित्र आत्मा ने उनकी अगुवाई की थी कि अब जुडेया छोड़कर आपको गलील जाना है। मिशंस के अंदर भी जब हम एक जगह से दूसरी जगह मुड़ते हैं या जाते हैं, परमेश्वर की अगुवाई होने सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मुझे एक कलीसिया की स्थापना करना है या मिशनरी बन के एक जगह जाना है और एक स्थान मेरे मन में है, लेकिन अगर पवित्र आत्मा मुझे वहाँ पे अगुवाई नहीं कर रहा है, तो मुझे वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। उदाहरण हम देखते हैं उत्पत्ति की किताब में। अब्राहम से कहा गया था सबको छोड़ के निकलना, लेकिन अब्राहम अपने पिता को लेकर निकलता है और हरान जैसी स्थान पर इंतज़ार करता है। क्या उसे इंतज़ार करने कहा गया था? नहीं। समय बीता जब तक उसके पिता की मृत्यु न हुई। जब उसके पिता की मृत्यु हुई तब वो आगे बढ़ा, लेकिन वहाँ पे समय वेस्ट हो गया। तो इसलिए जब परमेश्वर हमें दर्शन देता है या हमें अगुवाई करता है किसी स्थान में जाने के लिए, मिशंस करने के लिए, जहाँ पर उसने कहा है उस जगह पे जाना है। पौलुस निकला था एशिया की ओर, पवित्र आत्मा ने रोका और उसको कहा बिथनिया की ओर फिर से मुड़ के जा, प्रेरितों के काम 16वें अध्याय में। और संसार के मिशंस की इतिहास पूरा बदल गया उस एक मूव से। पौलुस इस तरफ आ रहा था प्रचार करने के लिए, और पवित्र आत्मा ने कहा वापिस जा, क्योंकि पवित्र आत्मा जानता है कि किस तरह से सुसमाचार इस संसार में फैलाना है और किस तरह से जाना। और हाँ, ज़रूरत किसकी है? वो जो अपने मन में उस आवाज़ को सुने और कहे हाँ जैसा उसने कहा है वैसा मैं करूँगा। मेरी योजना नहीं हो, लेकिन किस परमेश्वर की योजना पूरी हो। लाइक कई सारे हम देखते हैं हमारे पास्टर्स जो आज हमारे मिशन फील्ड पे, उनमें से कई सारे लोग थे जो अलग जगह पे जाके सेवकाई करना चाहते थे, और कई बार परमेश्वर ने उनको अगुवाई करके कहीं और ले गए। कई बार हम पास्टर अभिराम का भी उदाहरण देते हैं कि उनको जाना था उड़ीसा, लेकिन पवित्र आत्मा कह रही थी लखनऊ, और जब उन्होंने लखनऊ का, तो कई सारे हम में से भी लोग बोल सके नहीं नहीं नहीं, ये पॉसिबल नहीं है, वहाँ पे आप नहीं आपकी भाषा के अनुसार आप नहीं कर पाओगे उधर। लेकिन हम गलत थे, पवित्र आत्मा राइट था। और आज जो वहाँ पे कार्य हो रहा है परमेश्वर के अनुग्रह की वजह से हो रहा है। परमेश्वर उनको वहाँ बुलाया था। पास्टर बीनू कई वर्ष तक पूना में थे, और फिर परमेश्वर की पवित्र आत्मा ने कहा वापस आओ, और 3 साल सेवकाई करने के बाद वापस आए। बिल्कुल सेटिस्फाइड थे, बिल्कुल संतुष्ट थे। उनको पता था कि परमेश्वर ने फिर से बुलाया, और आज वाशी के कलीसिया में अगुवाई कर रहे हैं। सो रीज़न है, परमेश्वर जानता है किस लिए, लेकिन उसे एक हृदय की ज़रूरत है जो उसकी आगे बात को सुने और हाँ बोले, और ये ना कहे नहीं इस तरह से नहीं लेकिन मेरी अलग से योजना है, उस तरह से नहीं है, लेकिन अगुवाई के अनुसार। आई थिंक पास्टर यापत आपकी भी स्टोरी सेम ही है, इन ए सेंस पास्टर यापत को भी जिस तरह से परमेश्वर की अगुवाई हुई, क्यों नेपाल नहीं जाना चाहिए, क्यों दार्जिलिंग नहीं जाना चाहिए, लेकिन यहाँ क्यों है। सो जिस तरह से परमेश्वर की अगुवाई हो, जनक आपके फादर भी किस तरह से, हाँ लाइक पंजाब में क्यों सेवकाई करनी है, राइट, तो वहाँ पे क्यों है, नेपाल से किसी व्यक्ति को परमेश्वर पंजाब क्यों भेज रहा है? क्या वहाँ पे लोकल लोग नहीं हैं? बट परमेश्वर की अगुवाई है। परमेश्वर जब मूव करने कहे तो हमें उस तरह से मूव करना है। परमेश्वर जब रुकने के लिए कहे उस तरह से हमें रुकना है। कहाँ पर वो हमें ले जाएगा हमें पता नहीं है। लाइक आप ये नहीं कह सकते, हम फिक्स नहीं कर सकते एक जगह पे कि ये परमेश्वर ने मुझे यहाँ पे भेजा, अब मैं ज़िंदगी भर यहीं रहूँगा। उसकी अगुवाई हुई और उसका इच्छा है तो यस, अगर उसकी इच्छा नहीं है कि आप वहाँ पर रहो तो आपको बता देगा, और फिर भी अगर आप वहाँ बने रहो तो संतुष्टि नहीं मिलेगी। आई थिंक भजन संहिता 105 या 107 में है कि उन्होंने उनकी इच्छा तो पूरी कर दी, लेकिन उनके मन में लीननेस भेज दिया,
आई थिंक साम 107 में है। और ये कहानी इजराइलियों के बारे में कि उनको मन्ना की जगह पे मांस चाहिए था, राइट। परमेश्वर उनको जो उनको चाहिए था वो दे दिया। आई थिंक 105। ओके, ये वर्स नहीं मिल रहा है। बाद में ढूंढ सकते हैं उस वर्स को।